तो सूरत की अदालत में राहुल गांधी अपने 3 मुख्यमंत्रियों और अपनी बहन के साथ क्या पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये टूल किट चला देती है कि राहुल गांधी जो है जांच एजेंसीज को धमका रहे हैं, न्यायपालिका को धमका रहे हैं, और उन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए जितनी भी गोदी मीडिया है लगभग वही प्रचार प्राइम टाइम में चलाया जाता है। मगर जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुलेआम मंच पर बैठ के न्यायपालिका और जजों को धमकाया, उसकी बात किसी ने नहीं की। क्या कहा मनोहर लाल खट्टर ने, बताऊंगा मैं आपको। मगर सबसे पहले दोस्तों, किस तरह का टूल किट चला मैं आपके सामने उसे पेश करना चाहता हूं। यह देखिए, स्वर्गीय राजीव त्यागी के पसंदीदा पत्रकार क्या कह रहे हैं। कानूनी जंग या सियासी हुड़दंग, राहुल गांधी वहां पहुंचे, अगर वो अपने पार्टी के नेताओं के साथ पहुंचे तो क्या आप इसे सियासी हुड़दंग बताएंगे? आगे देखिए साहब, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं गांधी है, लेकिन महात्मा गांधी ने तो जमानत तक लेने से मना कर दिया था। यानी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर राजनीतिक हमला जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उससे 2 कदम आगे जाकर इस तरह की बातें की जाए। आगे देखते हैं साहब, क्या राहुल का 3 सीएम्स के साथ सूरत की अदालत में जाना सियासी ड्रामा था? इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बात यहां नहीं रुकती। परिवार के नाम पर कांग्रेस का पावर गेम, कानूनी जंग या सियासी हुड़दंग, राहुल को बेल जारी सियासी खेल। यानी कि जो बात किरण रिजिजू और संबित पात्रा ने कही, और यही बात सुबह से लगातार ये 2 नेता कह रहे थे कि किस तरह से न्यायपालिका को धमकाया जा रहा है, किस तरह से गांधी परिवार जो है वो अपने आप को राजा महाराजा समझता है, और उसी जबान को प्राइम टाइम में तमाम न्यूज चैनल्स दिखा रहे थे। मगर किसी न्यूज चैनल में हिम्मत नहीं हुई हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस बयान पर चर्चा करने के लिए, जिसमें वो जजों के होश ठिकाने लगाने की बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा ये बयान सुने और फिर आप देखिए कि न्यायपालिका का अपमान किसने किया था। सुनते हैं। सरकार ने नौकरी दी है सर, बस थोड़ी सी समस्या जो आ रही है वो हल हो जाएगी, चिंता मत करो। वो एक जज है, उसके माथे में कुछ गड़बड़ है, तो ठीक करेंगे उसको। इस पर किसी ने नहीं डिबेट किया दोस्तों, किसी ने नहीं डिबेट किया। उल्टा गोदी मीडिया का सिर्फ एक मकसद था कि सूरत में राहुल गांधी की हाजिरी को लेकर उन पर निशाना साधा जाए, उन्हें अहंकारी बताया जाए, न्यायपालिका को धमकाने वाला, जांच एजेंसीज को धमकाने वाला बताया जाए। कोई आपका ध्यान इस बात की ओर नहीं खींचेगा कि किस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री खुलेआम मंच पर बैठ के कैमरे के सामने इस तरह का शर्मनाक बयान दे रहे थे। कोई आपका ध्यान इस तरफ नहीं खींचेगा कि देश के कानून मंत्री रिटायर्ड जजेस को एंटी इंडियन कहते हैं। कोई आपका ध्यान इस तरह से नहीं खींचेगा कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया यानी कोलिजियम के मुद्दे पर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लगातार धमकाने वाले रवैये में बात करते हैं देश के कानून मंत्री। किसी पापा की परी या किसी गुल्लू में हिम्मत नहीं होगी इस बात की चर्चा करने के लिए। उल्टा मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज तक के कार्यक्रम में पापा की एक परी ने खुलेआम अपने चैनल पर बैठकर राहुल गांधी के बयान को गलत ढंग से कोट किया, झूठ कहा। उन्होंने अपने कार्यक्रम में कहा कि सारे मोदी क्यों चोर होते हैं, जबकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी का बयान था कि सारे चोर मोदी ही क्यों होते हैं। सुनिए इन्होंने क्या कहा, और बाद में इसका भूल सुधार तब किया जब कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने इन्हें आईना दिखाया। देखिए साहब, मैं इसलिए कहता हूं दोस्तों, गोदी मीडिया विपक्ष के खिलाफ इसी तरह से सुपारी लेकर चलती है। इसी तरह से राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, अखिलेश हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, इन सब के खिलाफ बाकायदा सुपारी पत्रकारिता की जाती है। जी हां, प्रधानमंत्री का आजकल जो पसंदीदा शब्द है सुपारी। सुपारी पत्रकारिता कौन कर रहा है दोस्तों, इसकी मैं आपको झलक दिखा चुका हूं, और आगे भी देखिए साहब। ये देखिए, माफी नहीं मांगने की कसम, राहुल बेल से ही खुश। लगातार ताना दिया जा रहा है दोस्तों, तंज कसा जा रहा है, हमला किया जा रहा है। आगे देखिए, मिशन राहुल रीलॉन्च का विश्लेषण, और फिर तिहाड़ शिरोमणि क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी की कुर्बानी का विश्लेषण, शक्ति प्रदर्शन से अदालत को डराने की कोशिश, कांग्रेस पार्टी में सत्याग्रह सिर्फ गांधी परिवार के लिए। यही बात किरण रिजिजू कह रहे हैं, यही बात संबित पात्रा कह रहे हैं।
और यही बात तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला यह पत्रकार कह रहा है। अब आप मुझे बताइए ना, इसे आप सुपारी पत्रकारिता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर मैं आपके सामने तथ्यों के साथ ये बात रख रहा हूं, इसमें क्या गलत है बताइए। आगे देखिए साहब, जो प्रचार भारतीय जनता पार्टी चला रही है कि कांग्रेस ने ओबीसी का अपमान किया, पिछड़े वर्गों का अपमान किया, वही बात यह पत्रकार दोहरा रहा है जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केसेस भी दर्ज हैं। यह देखिए, मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल, ओबीसी के अपमान पर राहुल का सम्मान, राहुल के लिए नेता जोड़ो प्लान, राहुल की भक्ति कांग्रेस की शक्ति। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने उस पूरे भाषण में कहीं पर भी मोदी सरनेम से जुड़े तमाम जो लोग हैं उन पर कभी हमला नहीं किया। उनका हमला था नीरव मोदी पर, उनका हमला था ललित मोदी पर, और उसके जरिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे थे। कहीं पर भी उन्होंने पिछड़े वर्ग का अपमान नहीं किया। और अगर आप उस पूरे भाषण को भी सुने, उसमें इस बात का कहीं जिक्र नहीं है। मगर आप देख रहे हैं किस तरह से मीडिया ने बाकायदा राहुल गांधी पर राजनीतिक हमला शुरू कर दिया है, झूठा हमला शुरू कर दिया है। फिर देखिए साहब, शक्ति प्रदर्शन या भक्ति प्रदर्शन, सजा पर अपील, शक्ति प्रदर्शन का फील। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इन तमाम न्यूज चैनल्स का कॉमन डेस्क है? यानी कि इन्हें क्या बोलना है, क्या पंक्तियां लिखनी है, चैनल पर क्या क्या चलाना है, यह इन्हें कोई फरमान देता है क्या? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि तमाम न्यूज चैनल्स की जुबान लगभग एक सी है, और यह वही जबान है जो भारतीय जनता पार्टी नेता बोल रहे हैं, मसलन सुधांशु त्रिवेदी। क्या आप वहां अपना अहंकार प्रदर्शित करने या जांच एजेंसीज को धमकाने गए थे? कांग्रेस पर भड़के बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। और आपको याद होगा दोस्तों, कल मैंने कार्यक्रम किया था कि राहुल गांधी के दांव से किस तरह से बौखला गई है बीजेपी। अब जो बात भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कह रहे थे, वही बात उनका ये पसंदीदा तिहाड़ शिरोमणि पत्रकार कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। राहुल गांधी की सजा के खिलाफ अपील में देरी क्यों हुई? 11 दिन बाद कांग्रेस सूरत अदालत पहुंचे, और मैंने आपको बताया था अपने कार्यक्रम में कि देरी से करने का क्या मकसद था, जिसे मैं बहुत ही सिलसिलेवार और संक्षिप्त तरीके से आपको बताता हूं। नंबर 1, जैसे ही देरी हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए कि राहुल गांधी अपील क्यों नहीं कर रहे, अपील क्यों नहीं कर रहे। नंबर 2, पूरा विपक्ष उनके पीछे लामबंद हो गया। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस बात को नोटिस किया जाने लगा कि किस तरह से विपक्ष के एक बड़े नेता पर हमला किया जा रहा है। उल्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर ने भी यह तंज कसा था अपने ट्वीट के जरिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक तीसरी दुनिया का देश जो एक तानाशाही है, वो विपक्ष के नेता को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे ट्रंप को जेल भेजने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम मुद्दे थे दोस्तों जिसके जरिए राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को फंसाना चाहते थे। और जो जुबान भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, वही जुबान ये पत्रकार भी कर रहे हैं। हकीकत यह है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो यकीनन दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय, यही कहा जाए भाजपा की तरफ से, एक टूल किट जारी हुआ था कल शाम, और वो टूल किट मैंने आज आपके सामने पेश किया। सभी न्यूज चैनल्स लगभग एक सी जुबान में बात कर रहे थे। सभी न्यूज चैनल्स यही कह रहे थे कि राहुल गांधी न्यायपालिका का अपमान कर रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं, और किसी न्यूज चैनल में हिम्मत नहीं मनोहर लाल खट्टर को कटघरे में रखने की, या किरण रिजिजू जिस तरह से रिटायर्ड जजेस को धमकाते हैं उस पर चर्चा करने की। मगर राहुल गांधी अपनी बहन के साथ क्या पहुंच गए, टूल किट हर जगह पर फैला दिया गया। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।